कि आप सभी को पता है हर सुबह 8:30 बजे द आर्मी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज का लाइव क्लास एकदम मजेदार शानदार होगा, क्योंकि आज होगा इंडियन आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि 2012 का होगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है और आपका जो आज का टारगेट है कम से कम आपको 22 का सही जवाब देना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों से एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और आपको मैं खुशखबरी भी सुनाऊंगा। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, यानी कि हुमायूं का मकबरा कहां है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दे कि शाहजहां और अकबर का मकबरा कहां है, तो शाहजहां और अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड, यानी कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो स्थित है वो कानपुर में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच रिवर इज कॉल्ड साल्ट रिवर, यानी कि किस नदी को नमक नदी कहा जाता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो नमक नदी जो कहा जाता है वो लूनी नदी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो वृद्ध गंगा जो कहा जाता है वो गोदावरी को कहा जाता है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इज द कैपिटल ऑफ तस्मानिया, यानी कि तस्मानिया की राजधानी कहां है। आप लोगों को बताना है। तो तस्मानिया की राजधानी जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बात कर लेता है तस्मानिया की राजधानी की। तो तस्मानिया की जो राजधानी है होबार्ड में, कहां पर है, होबार्ड में, इसको ध्यान में रख लेना है। बात कर ले मैड्रिड की, तो मैड्रिड की जो राजधानी है वो स्पेन है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी कि किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो अरब सागर के रानी के नाम से जो जाना जाता है वो कोचिन को जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बनेगा 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, बुक ऑफ रघुवंशम वाज रिटन बाय, यानी कि रघुवंशम की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो रघुवंशम की पुस्तक जो लिखा गया था वो कालिदास के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के जो रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विजय कुमार एसोसिएटेड विथ विच गेम, यानी कि विजय कुमार जो है वो किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो विजय कुमार जो है वो शूटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज, यानी कि भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन है। तो भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है वो डिग बोई है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बात कर ले डिग बोई की, तो डिग बोई जो है वो असम में स्थित है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली, यानी कि चिली की राजधानी कहां है। आप लोगों को बताना है। तो चिली देश की जो राजधानी है वो सेंटियागो में है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। मेरे दोस्त कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, मैसूर इज फेमस फॉर, यानी कि मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो मैसूर जो प्रसिद्ध है वो रेशम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है, हु वाज रिटन द बुक ऑफ आनंद मठ, यानी कि किसके द्वारा आनंद मठ पुस्तक लिखी गई है। आप लोगों को बताना है कि आनंद मठ पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आनंद मठ पुस्तक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द ईयर इज नॉट लीप ईयर, यानी कि कौन सा वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सा ईयर्स है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ईयर्स है जो लीप वर्ष नहीं है। तो आप लोग बोल रहे हो कि ऑप्शन नंबर जो सी बोल रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच कंट्री फ्लैग हैज 5 कलर, यानी कि किस देश के झंडे के 5
5 रंग होते हैं आप लोगों को बताना है। तो देश मतलब कि किस पुर्तगाल जो ऐसा देश है जिसके झंडे में 5 रंग होता है मेरे भाई लोग, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है आप लोगों को बताना है। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है आप लोगों को बताना है। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में बदलता है आप लोगों को बताना होगा। तो दूध से मतलब कि दूध से जो है दही में बदलता है वो बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो उस बैक्टीरिया का जो नाम है वो लैक्टोबैसिलस है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में प्लाज्मा का प्रतिशत आप लोगों को बताना है कि मानव शरीर में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है वो 55%, यानी कि 55% होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। तो जो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको एक बात और बोल दूं, अभी मेरे 1900 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे भाई, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। अगर आप जितनी जल्दी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओगे उतना जल्दी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दूंगा मेरे भाई, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से वीडियो को आप लोग जितना भी ग्रुप है हर ग्रुप हर स्टेटस पर सेट कर दो मेरे भाई, ताकि जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर मेरे को सपोर्ट करोगे। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सही सूत्र क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सही सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि H2O2 जो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सही सूत्र होता है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी कि हवा में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है आप लोगों को बताना है। तो हवा में ऑक्सीजन का परसेंट जो होता है वो 20.95% होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपको ऑप्शन में ये ना दिया रहे मेरे भाई, अगर आपको ऑप्शन में ये ना देकर 21% दिया है तो आप लोगों को 21% करके आना है। अगर 21% ना दिया हो तो 20.95 करके आना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नाइट्रोजन कितना है तो नाइट्रोजन जो है मेरे दोस्त लोग वो 78% है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच इज द लाइटेस्ट एटम, यानी कि सबसे हल्का परमाणु कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो सबसे हल्का परमाणु जो है वो हाइड्रोजन है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर आर द ब्लड कॉर्पोरेशन मेड इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं आप लोगों को बताना है। तो हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं बनती है वो बोन मैरो में बनता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच इज द मिक्सचर ऑफ कोल, यानी कि कोयला गैस का किसका मिश्रण है आप लोगों को बताना है कि जो कोयला गैस है वो किसका किसका मिश्रण है आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो कोयला गैस जो है वो CH4 और CO का है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द गैस यूज्ड इन एक्सप्लोडिंग फायर इज, यानी कि आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन है आप लोगों को बताना है कि आग बुझाने में कौन सी गैस इस्तेमाल में लाई जाती है। तो आग बुझाने में जो गैस इस्तेमाल में लाई जाती है वो कौन है, तो CO2 है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, लीव आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि किसके उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी नन, जो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है क्रोमोफिल, उनका एकदम गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्रोमोफिल है, देखिए स्पेलिंग भी आप लोगों को ध्यान से देख लेना है मेरे भाई। तो जो मतलब कि जो पौधे में हरा रंग होता है पत्तियों का वो होता है क्लोरोफिल के कारण, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में है क्रोमोफिल। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज
रेबीज वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि रेबीज के ट्रीटमेंट किसके द्वारा खोजा गया था? आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो रेबीज का टीका का जो खोज किया था वो लुई पास्चर ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आप लोगों को बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है एट विच प्लेस जी इज मैक्सिमम, यानी कि किस स्थान पर जी का मान जो होता है वो अधिकतम होता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो जी का मान जो अधिक होता है वो होता है पोल्स पर, यानी कि ध्रुव पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको खुशखबरी सुना दूं। देखिए खुशखबरी में यह है कि मैंने आप लोगों के लिए एक और टीचर को ढूंढ कर लाया जो कि बहुत ही अच्छा क्लास करवाते हैं। आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। उनका चैनल का नाम है स्मार्ट लर्निंग बाय गौरव। तो जाकर के उन सर का भी चैनल है, जाकर के सब्सक्राइब करना। वो भी सर आर्मी की तैयारी बहुत ही मस्त और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराते हैं। उनका एकदम डेली 8:30 बजे शाम में लाइव क्लास होता है। तो जाकर के उस सर का भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो जाकर के एक बार जरूर ट्राई कर लेना मेरे दोस्त। देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है आप लोगों को बताना है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो इथेनॉल का जो सूत्र होता है वो C2H5OH होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन बी बता रहे हो उनका एकदम राइट है। तो हो गए आपके पूरे 30 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट पेपर। आप लोगों को पूरा ईमानदारी और जोश के साथ बताना है कि आप लोगों का इस टेस्ट में कितना सही हुआ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। अब आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को आंसर बताना है। तो देखिएगा आप लोगों से क्या आंसर पूछा है। बोला है कि हु रोट द फेमस बुक वंदे मातरम, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट आप लोगों को बताना है कि इस टेस्ट में आप लोगों का कितना सही हुआ। मैंने एक चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। उस सर भी आर्मी का बहुत ही अच्छा तैयारी करवाते हैं। और मैं आपको एक बात बोल दूं कि मेरे दोस्त जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। अभी 1900 सब्सक्राइबर है। आप जितने जल्दी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओगे उतना जल्दी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। तो हर रोज पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सर का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।